Hi everyone, welcome to my channel Soul Healer Anjum. Many times people ask me कि आपकी past life कैसी थी, आपने experience किया था, आपको कैसा लगा and everything related to past life regression, my past life regression. So I thought I should make a quick video on it. मेरा experience कैसा था और मैंने क्या देखा अपनी past life में. Well, मेरा as such कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, बट येस डेफिनेटली एक स्पेशल क्वेश्चन था दैट आई वांटेड टू नो कि मेरा बचपन से ही इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्यों है, यू नो, व्हाई इज़ इट दैट आई ऑलवेज फील इंक्लाइन टूवर्ड्स गॉड एंड आई नेवर डाउट हिज प्रेजेंस. ऐसा क्यों है? डेफिनेटली एक घर का एटमोसफियर होता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है. माई पेरेंट्स आर डेफिनेटली, यू नो, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट, टू माई फेथ. बट हैविंग सेड दैट, एक खुद का भी फेथ होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है. कितने सारे मिरेकल्स हुए भी हैं, एक्सपीरियंस भी करे हैं, जिससे मुझे लगता था कि कुछ तो है, यू नो, देयर इज सम लिंक. सो आई वांटेड टू फिगर दैट आउट. एनीवेज, नाउ आई विल शेयर माय रिग्रेशन स्टोरी. सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्यों था, तो मेरी थेरेपिस्ट फ्रेंड जो मेरा रिग्रेशन कर रही थी, उसने यही चीज़ को माइंड में लेके मेरा रिग्रेशन शुरू किया. एंड व्हाट आई सॉ वाज वेरी ब्यूटीफुल. आई सॉ माई सेल्फ इन दिस रियल्म, एलिमेंटल रियल्म, जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ. एंड मुझे उस वक्त इसका कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसी भी रियल्म होती है. लेटर ऑन आई गॉट टू नो अबाउट इट. तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमेशा शाम रहती थी, और ना सुबह ना रात, एक शाम जैसा डस्की एटमॉस्फेयर था. एंड बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल था, पूरे फ्रूट्स लगे हुए थे. एंड मैंने देखा अपने आप को कि मैं एक खेत जैसा एरिया है, लंबे लंबे, यू नो, ग्रास है, वहाँ पे मैं भाग रही हूँ. और मैंने अपने आप को नोट करा कि घास तो इतनी बड़ी है और मैं इतनी छोटी छोटी सी हूँ, एंड आई एम जस्ट रनिंग इन द फील्ड्स. और फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे बैक में 2 पंख निकले हुए थे, वाइट कलर के 2 छोटे छोटे पंख थे. और मेरे साथ में जो बच्चा खेल रहा था, ही वॉज अ बॉय, वो भी छोटा सा था और उसके भी पंख निकले हुए थे. एंड वी वर लाइक somersaulting एंड बस एक दूसरे को पकड़ रहे थे. वी वर सो हैप्पी. एंड दिस रियल्म वॉज फिल्ड विद लव. इधर ना प्यार फील होता था, जैसे हर जगह प्यार है, कोई डर ही नहीं है, कुछ दर्द ही नहीं है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. फिर मैंने वहाँ पे देखा कि लॉर्ड जीसस की तरह, आई थिंक वो लॉर्ड जीसस ही थे, एंड वो खड़े हुए थे, बहुत टॉल, एंड उन्होंने वाइट रोब पहना हुआ था. एंड ही वाज स्माइलिंग एंड वी सैट टुगेदर एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. हमने बात करी, तो उन्होंने मुझे बस स्माइल दी. बहुत, मतलब एक होता ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू हिम लिटरली, बट ही वॉज बेसिकली सेंडिंग मी लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. और उन्होंने मुझे कुछ ड्रिंक करने के लिए भी दिया था एक बोल में, एंड दैट आई कंसिडर एज अ ब्लेसिंग, जो भी था वो. फिर मैंने अपनी मदर को देखा. वहाँ पे ऐसे थे लोग जैसे मेरी मॉम थी, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग. एक्चुअली आई वाज इनसाइड हर वूम, मैं उनकी वूम में थी. और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक यूनिवर्स दिखता है ना, वैसा सी चीज़ अंदर थी. जैसे मैं कोई स्टार्स भी दिख रहे हैं, गैलेक्सीज भी दिख रही हैं छोटे से, यू नो, टमी के अंदर. एंड जब मैंने नोट करने की कोशिश करी कि मेरी मदर का क्या रिएक्शन था, तो वो बहुत, शी वाज लाइक, शायद वो इवॉल्व सोल्स होते हैं ना, जो खुशी और गम इन सबसे परे होते हैं, इस तरह की फीलिंग आई कि नॉर्मली ह्यूमन फॉर्म में जब कोई एक्सपेक्ट करता है तो बहुत खुश होता है, यू नो, आई एम प्रेगनेंट और ये सारी चीज़ें. तो मेरी मॉम जो थी उसमें बहुत रिलैक्स थी, साइलेंट थी, खुश थी. एंड खुश इन द सेंस कि अंदर से जो खुश होता है, नॉट, शी वाज नॉट एक्सप्रेसिंग इट. और उनको लगा, ऐसा लग रहा था कि ये तो प्रोसेस है. सो जैसे हमें खुशी मिलती है, यू नो, चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर हम खुश होते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट कई बार हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हम खुश नहीं होंगे. तो वो सोल अलग थी, उनको ये खुशी दुख इन सबसे ऊपर थी. मेरा नाम जब पूछा गया तो मैंने बताया मैं एक गार्डन फेरी हूँ और मेरा नाम है समंथा. सो दिस इज़ अ समराइज वर्जन ऑफ माई पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन. मुझे ये समझ आया कि
मैं फेरी रियल्म में थी एंड वहाँ पे मैं ग्रोथ अपनी ले रही थी, कर रही थी। और बहुत बार ऐसा होता है जो एलिमेंटल्स होते हैं जैसे ड्वार्व्स हो गए, एल्व्स हो गए, जिनको हम ये स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्व्स ऐसे स्टोरीज में सुनते हैं, ये भी एक रियल्म है जो एग्जिस्ट करती है। आई हैव स्पोकन अबाउट इट इन माई 5 स्पिरिचुअल फेवरेट बुक्स ऑफ माइन, जिसमें टेनिस हेनेविल जो ऑथर हैं, मीडियम है, साइकिक है, उनको दिखती थी ये रियल, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो आई कैन रिलेट टू इट कि जो सेंसिटिविटी मेरे अंदर है वो मैं अर्थ फॉर्म में, अगर मैं अर्थ में ह्यूमन फॉर्म में आई हूँ तो मुझे उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बिकॉज सेंसिटिव पीपल दूसरों का दर्द भी समझते हैं मगर एब्जॉर्ब भी करते हैं। सो आई नीड टू बैलेंस दैट। सो इस रियल में जिनको हम एलिमेंटल्स बोलते हैं, ये नेचर स्पिरिट्स होती हैं और ये बहुत अच्छे से नेचर को ग्रो करने में मदद करती हैं। और अगर मैं इनके बारे में बात करूँ जो मुझे लगा कि रिलेटेड है, ये जो एलिमेंटल्स होते हैं ये नेचर को ग्रो करने में मदद करते हैं, प्लांट्स को, फ्लावर्स को खिलाने में मदद करते हैं, खिलने में मदद करते हैं। सो मैंने ये भी नोट किया मेरी इस लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई प्लांट मुरझाने वाला है, कुछ ऐसा है, फ्लावर्स नहीं आ रहे, कुछ है, तो मैं हल्का सा उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगी। अगर उसको टच किया या बार बार इंटेंशंस भेजे तो बहुत जल्दी रिकवर करने लग जाता है। सो आई कैन सेंस कि कहीं ना कहीं मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सी, ये सारी चीज़ें एलिमेंटल्स को अट्रैक्ट करती हैं। माउंटेन्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं और इनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। टेनिस हेनेविल की बुक में ही ये मेंशन है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी एलिमेंटल्स हैं जो बर्थ लेती हैं अर्थ में टू एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ। इनमें से एक पेंटर बहुत फेमस है, वैन गॉग। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मुझे प्रॉपरली तो नहीं पता, कुछ लोग अलग ढंग से प्रोनाउंस करते हैं, बट ही इज़ अ वेरी फेमस पेंटर। उनकी पेंटिंग्स बहुत बहुत फेमस हुई और वो अर्थ फॉर्म में रह नहीं पाए बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ही हैड। उनको डिप्रेशन था, सिवियर डिप्रेशन था, उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट सुसाइड से ही उनकी डेथ हुई थी। सो जब उनकी डेथ हुई उस टाइम पीरियड में उनकी जो आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। उससे पहले उन्होंने काफ़ी टफ चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में, गरीबी देखी है, सब कुछ देखिए। तो वो कहा यही जाता है टेनिस हेनेविल को, जो एलिमेंटल्स ने बताया कि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अर्थ में बर्थ लेके सर्वाइव करे, बिकॉज जिद करी थी कि मुझे अर्थ में बर्थ लेना है, बट ही कुडंट सर्वाइव। सो गाइज, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में एंड वी शुड लर्न फ्रॉम इट। सो हियर आई शुड क्लोज माई PLR स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। मैंने ब्रीफ में आपको बताया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने क्या एक्सपीरियंस करा। और भी बाकी 2-3 छोटी छोटी पास्ट लाइफ्स थी जो मैंने देखा, बट आई थॉट आई शुड शेयर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and stay happy.